नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सीरीज। तो बात करनी है आज गाइस ईस्ट बंगाल एंड सर्जियो लोवेरा की स्टोरी के बारे में। जी हाँ गाइस, हाँ, हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में ये स्टोरी काफी दिनों से घूम रही है, कभी इधर कभी उधर। कभी सर्जियो लोवेरा आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी ये क्लब में आ रहा है। और कल रात एक न्यूज आई कि भाई सर्जियो लोवेरा ओडिशा एफसी में जा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा पूरी सिचुएशन और क्या रियल यहाँ पे रियलिटी है। पर्टिकुलरली ईस्ट बंगाल फैन इसको जानना चाहते हैं, क्योंकि वो भाई सर्जियो लोवेरा के साथ एक को क्या बोलते हैं कनेक्ट बना चुके हैं। वो मतलब उन्होंने मान लिया है कि वो नेक्स्ट सीजन हमारा आईएसएल का कोच होगा। तो लेट्स सी कि भाई क्या रियल सिचुएशन है। और ये जो काफी फ्लक्चुएटिंग न्यूज आती रहती है कि भाई कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो उसकी रियल स्टोरी क्या है। तो हम सबको पता है कि जो स्टोरी की शुरुआत होती है वो यहाँ पे जो ये ईस्ट बंगाल के जो क्लब मैनेजमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने यहाँ पे भाई नाम सजेस्ट किया था सर्जियो लोवेरा का, और दो तीन नाम सजेस्ट किए थे। जबकि जो इमामी ग्रुप, जो इन्वेस्टर ग्रुप है, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था यहाँ पे जोसेफ गांबू, जो फॉर्मर उड़ीसा एफसी के अभी कोच है उनका। तो दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्कशन हुआ और फाइनली एक नाम के ऊपर सहमति बनी, वो था सर्जियो लोवेरा। सर्जियो लोवेरा करंटली हम सबको पता है कि चाइनीज लीग में है, तो वहां से उनको लाने के लिए उनको फीस भी पे करनी थी। वो सारी चीजें भी न्यूज निकल के आई कि भाई वो फीस पे करने के लिए रेडी है, सारी चीजें हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट इट इज डन। वहां तक न्यूज आ गई तो फिर भाई अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें हो रही थी। लेकिन गाइज यहाँ पे ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अभी हीरो सुपर कप चल भी रहा है, उसी के तहत स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन अभी भी उनके कोच है। और ये डिसरिस्पेक्ट हो जाता है कि आप करंट कोच के चलते हुए आप मतलब दूसरे नए अपने कोच का अनाउंसमेंट कर दो। इसीलिए आप देखिए कि मनोलो मार्केस का भी एफसी गोवा ने अनाउंसमेंट अभी तक किया नहीं है। तो ये तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा गाइज जब तक हीरो सुपर कप समाप्त नहीं होता है। तो ये एक बात पक्की है कि 25 अप्रैल से पहले यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली 99% आप लिख के ले लीजिए कि यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो तब तक सारी रूमर्स ही चलेगी, कोई फाइनल आपको मतलब जो ऑफिशियल हम चाहते हैं कि जो अनाउंसमेंट हो वो तब तक नहीं होगी। क्योंकि एक वो जो अपना करंट मैनेजर है उनके लिए डिसरिस्पेक्ट है, मैंने जैसे बोला उस तरह का सीन है। एंड उसके अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे भाई जो कल रात को जो न्यूज निकल के आई कि भाई सर्जियो लोवेरा की एडवांस टॉक चल रहे हैं यहाँ पे ओडिशा एफसी के, तो भाई उसमें उतनी ज्यादा सच्चाई नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे ओडिशा एफसी ने इंक्वायरी की है, क्योंकि वो भी एक अपने नए मैनेजर की खोज में है। तो डेफिनेटली वो तो मतलब जो जनरल डिस्कशन चलती है वो वही अभी वहां से शुरू है, वहां कोई एडवांस टॉक तक बात पहुंची नहीं है गाइस। जो कल रिपोर्ट्स आ रही है उसमें उतनी भी ज्यादा रियलिटी नहीं है कि भाई एकदम क्लोज पहुंच चुके हैं ओडिशा एफसी के। जितना क्लोज अभी ईस्ट बंगाल सर्जियो लोवेरा के रिगार्डिंग है टू एक्वायर हिज सर्विस फॉर ईस्ट बंगाल, उतना अभी एक भी आईएसएल क्लब अभी नहीं है गाइस। तो दिस इज द ग्राउंड रियलिटी कि भाई ईस्ट बंगाल इज द क्लोजेस्ट वन टू सिक्योर द साइनिंग्स और यू कैन से द सर्विस ऑफ सर्जियो लोवेरा। तो जो ओडिशा एफसी के साथ न्यूज आ रही है वो डेफिनेटली ओडिशा एफसी ने भी इंक्वायरी किया है, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा क्या बोलते हैं कि एडवांस बातें पहुंची नहीं है। दूसरा एक चीज हमें यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा गाइस कि ईस्ट बंगाल में हमें पता है कि जो क्लब मैनेजमेंट है एंड इन्वेस्टर के बीच में काफी ज्यादा मतलब पहले से ही, चाहे ये इन्वेस्टर हो या फिर इससे पहले के इन्वेस्टर हो, उतनी ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग ही सारे प्रॉब्लम आते हैं। एंड ईस्ट बंगाल बीइंग ईस्ट बंगाल मतलब कोई भी चीज यहाँ पे सही तरीके मतलब सीधी तरीके से नहीं होती है, तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। एंड फैंस की एक्सपेक्टेशन मेरे को भी पता है कि ज्यादा है कि भाई इस बार कुछ अच्छे साइनिंग यानी एक अच्छा कोच की जरूरत है। एंड अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते तो डेफिनेटली हमें जो जिस तरह से लास्ट सीजन प्रोटेस्ट देखने को मिला था, चाहे वो कोलकाता डार्बी में देखने को मिला था, उसके अलावा काफी और मैचेस में भी देखने को मिला था, तो वही सेम चीज आई थिंक ईस्ट बंगाल फैंस इस बार भी करेंगे। क्योंकि यू हैव टू बी ब्रिंग अ गुड प्लेयर्स एंड अ वेरी गुड मैनेजर। एंड आई थिंक इस बार भले ही थोड़ा सा अभी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि प्लेयरों की साइनिंग के बारे में भी सेम चीज है कि कभी ये प्लेयर की काफी नजदीक होने की लिंक आती है, लेकिन उसमें भी सेम चीज है गाइस कि आपको हीरो सुपर कप से पहले कोई अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी नहीं। तो जब तक ऑफिशियल आप बोल सकते हैं कि सीजन खत्म नहीं होता तब तक कोई भी अनाउंसमेंट होती नहीं है। तो यहाँ पे सर्जियो लोवेरा के रिगार्डिंग भी वही सीन है कि वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर नहीं सकते, लेकिन करंटली वो काफी ज्यादा नजदीक है उसके। और जो दूसरे प्लेयरों की, जो इंडियन प्लेयरों की लिस्ट आ रही है कि भाई इतने सारे, वो सारी सच्ची नहीं है। क्योंकि हम सबको पता है कि ईस्ट बंगाल के मतलब साथ नाम जोड़ देने से एक वो हाइप बन जाती है, तो इसीलिए भी काफी सारे नाम चलते हैं। क्योंकि काफी सारे जो पूरी लिस्ट है उसमें काफी सारे नाम अनरियलिस्टिक भी है, तो वो वाला सीन भी है। तो डेफिनेटली साइनिंग्स होगी यहाँ पे एंड सर्जियो लोवेरा विल बी द मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट सीजन्स मैनेजर। 99% आप मान के चलिए वही होंगे। ओडिशा एफसी के साथ डेफिनेटली थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन वो उतनी ज्यादा अभी एडवांस स्टेज पे पहुंची नहीं है। तो दिस इज द
एक्चुअल रियलिटी ऑफ सर्जियो लोबोरा टू ईस्ट बंगाल और ओडिशा कहाँ पे जा रहा है, ये आपको पूरा सीन समझ में आ गया होगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियस, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत।